हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं बिलव्ड कनेक्स बार लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी नाइट हंट कर आए थे एंड नाइट हंट में विंग और वांगजी घोस्ट को ख़त्म करने के लिए आए थे एक छोटे से क्लैन में। वहाँ पे उन्होंने एक जगह का घोस्ट तो ख़त्म कर लिया था, लेकिन अभी भी वहाँ पे घोस्ट थे। जगह जगह घोस्ट दिखाए गए थे यहाँ पे, इसीलिए वो लोग वहाँ पे आए थे। और ये प्रोसेस एक हफ्ते तक चलेगा, इसीलिए विंग और वांगजी होटल में रह रहे थे। उसी होटल में एक लड़की भी था जिसका नाम चिंगशी था, जो विंग को पहली नज़र में देखकर ही पसंद कर लिया था। एंड वो काली विद्याओं में माहिर था। उसके माँ ने काली विद्या किया था और उसे भी काली विद्या सिखाया था। इसी वजह से वो चाहती थी कि विंग उसका बन जाए। एंड इसीलिए वो वांगजी एंड विंग को फॉलो किया करता था। वांगजी एंड विंग किस तरह से कल्टिवेशन करता था, किस तरह से घोस्ट को हराता था, वो सारी चीज़ें वो नज़र रखता था। एक तरफ से वो वांगजी को बहुत गुस्से से देखता था, क्योंकि विंग और वांगजी एकदम एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए रहते थे। एंड विंग तो ज़्यादा रहता था वांगजी के साथ चिपका हुआ, लाइक वांगजी का हाथ कमर हमेशा पकड़ के रहता था। और ये चीज़ उस लड़की को पसंद नहीं था। एंड दूसरी तरफ वांगजी एंड विंग वो तो मस्त अपने घोस्ट को ख़त्म कर रहे थे और उनका काम वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अपने क्लैन वापस जाना चाहते थे। यहाँ पे विंग और वांगजी एक जगह के घोस्ट को ख़त्म करने के बाद आकर रेस्ट करते थे, मतलब रेस्ट करते हैं मतलब होटल पर, अपने कमरे पर। वहाँ पे वो लोग सो जाते हैं। एंड यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पर वांगजी की आंखें पहले खुलती हैं। वांगजी अपनी आंखों को खोलने के बाद विंग को देखता है, जो वांगजी को एकदम बेड बनाकर सोया हुआ था। यहाँ पे विंग के सिर पर वांगजी हाथ फेरते हुए विंग को उठाते हुए कहते हैं, विंग उठो, समय हो चुका है, हमें फिर से जाना होगा। यहाँ पे विंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अभी भी सोना है। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है, विंग हमें जाना होगा, हम लोग जल्दी से ये प्रॉब्लम खत्म करने के बाद चले जाएंगे क्लैन पे, फिर तुम आराम से सोना, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी उठना होगा। यहाँ पे विंग कहता है, लुंजा प्लीज़ थोड़ी देर 5 मिनट सोऊंगी मैं। यहाँ पे विंग की बातें वांगजी मतलब समझ रहा था, क्योंकि विंग आसानी से उठने वालों में से तो है नहीं। विंग हमेशा या फिर 10 या फिर 12 बजे उठता ही है। और वांगजी भी कुछ नहीं कहता था। वांगजी विंग को सोने दिया करता था लैंड क्लैन में जब वो लोग रहते थे, ठीक है। तो अभी तो वो लोग किसी और क्लैन में आए हैं एंड एक मिशन पे आए हैं, तो इसीलिए विंग को वो उठाना चाहता था। यहाँ पे विंग कुछ देर तक तो मतलब बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है, उसके बाद वो उठ जाता है। एंड विंग और वांगजी फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट वही लड़की सर्व करती है, वही लड़की जिसका नाम चिंगशी है, ठीक है। सॉरी गाइस, मैं चिंगशी नाम बार बार भूल जाती हूँ बोलना। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो चिंगशी था वो खाना तो परोस रही थी, लेकिन उसका नज़र बार बार विंग की तरफ जा रहा था। विंग जो खाने को देखकर अपने मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो खाने लगा था। लिटरली वो ठूस रहा था अपने मुंह में एक एक खाना। और वो लड़की विंग को ऐसे ही देख रही थी, एक स्माइल करके। और दूसरी तरफ वांगजी जो एकदम नीट एंड क्लीनली खा रहा था, और खाने से तो ज़्यादा वो उस लड़की को घूर रहा था। वो लड़की जैसे विंग को देख रहा था, ये वांगजी को पसंद नहीं आया। वांगजी जो मतलब अपने खाने को खा रहा था और उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की तो मतलब खाना परोस कर ना वहीं पे खड़ी रह गई थी, और विंग को तो खाने में बिजी था, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था कि वो लड़की अभी भी वहीं पे खड़ी है। वो तो सिर्फ अपने मुंह में ठूस रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपने चॉपस्टिक को टेबल पर जोर से मारता है, और इसकी वजह से विंग ना वांगजी की तरफ देखता है। उसके मुंह में ना खाना ठूसा हुआ था, और वो वांगजी के तरफ कन्फ्यूजिंगली देखता है। उसका मुंह तो फुला हुआ था, वो इसीलिए कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की भी विंग को वांगजी को देख रहा था गुस्से में। यहाँ पे वो दोनों ना जैसे आंखों आंखों में मतलब समझा रहे थे, या फिर वो लोग अपने आंखों से ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि विंग सिर्फ मेरा है। यानी कि यहाँ पे यूरी समझाने की कोशिश कर रहा था कि विंग उसका है, बल्कि विंग उसका है ही नहीं। एंड वांगजी अपने आंखों से घूर रहा था, जैसे कि वो अभी के अभी उस लड़की को मर्डर कर देगा विंग को ऐसे घूरने से। यहाँ पे वांगजी का विंग ऑलरेडी है, ठीक है, विंग उसका है, ये उसे पता है। लेकिन उस लड़की का ऐसे घूरना वांगजी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे वांगजी विंग को देखता है। विंग जो मतलब अभी भी खाना खा रहा था ना, वो मुंह से मतलब खाने को पहले निकलता है, उसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है। अब जाके उस लड़की को उसने देखा था, वो तो खाने में इतना बिजी हो गया था कि वो लड़की को देखा नहीं था। यहाँ पे वो लड़की को कहता है, मतलब विंग को उस लड़की को कहता है, मिस क्या आपको कुछ चाहिए। यहाँ पे विंग की आवाज़ सुनकर वो लड़की जो डेंजरस लुक से वांगजी को देख रहा था, एकदम सॉफ्ट हो जाता है एकदम। और वो अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आपको कुछ चाहिए? आपको अगर कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अभी क्या भी ला देता हूँ। यहाँ पे विंग कहता है, माफ़ कर दीजिएगा मिस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो खाना देना था, जो हमने ऑर्डर किया था, वही लाए हैं। अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तो हम लोग बुला के मांग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो लड़की कहती है, हाँ, और हाँ मुझसे ही मांग लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको सर्व करूँगी, ठीक है।
अगर आपको कोई नया डिश चाहिए तो भी मुझे ही बोलिएगा, ठीक है। और हाँ, एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे रह जाती हूँ। आप लोग खाना खाइए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं तुरंत ही ला दूँगा ना, इसीलिए आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे विंक ऑकवर्ड सा स्माइल करते हुए कहता है, सॉरी मिस, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमको इससे ही काम चल जाएगा, आप जा सकते हैं। यहाँ पे वो लड़की कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ तो मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे विंक को थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए वो कहता है, अरे नहीं, माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, लेकिन सच में हमें कुछ मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लेने की ज़रूरत है तो मैं बोलूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे विंक की सॉफ्ट सा बिहेवियर देखकर जो लड़की थी वो और ज़्यादा पिघल जाती है और वो कहती है, ठीक है। और वो ऐसे कहकर ना विंक को एक प्यारा सा स्माइल देती है और कुछ देर उसे घूरता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ वांग जी गुस्से में देख रहा था। वांग जी तो अपने टेबल के नीचे से अपने मुट्ठियों को कस लिया था और वो विंग को बहुत ही डेंजरस लुकिंग के साथ देख रहा था। यहाँ पे वांग जी जब विंग उस लड़की के साथ बात कर रहा था तब वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, वो उस लड़की की तरफ देखकर बात कर रहा था। लेकिन वो लड़की जाने के बाद विंग वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखें रेड हो चुकी थी, लाइक लिटरली उसके आंखों में जो गुस्सा था, वांग जी की आंखों में पहली बार इतना ज़्यादा गुस्सा विंग ने देखा था। वांग जी कभी भी विंग के ऊपर गुस्सा कभी नहीं हुआ था। हाँ, जेलेसी में अगर गुस्सा भी हुआ था तो भी उसका गुस्सा फूटता था, वो भी लव मेकिंग के टाइम पर ही, वो भी ज़्यादा हर्ष नहीं। लेकिन इस बार का गुस्सा वांग जी का विंग को बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। एंड वो वांग जी की आंखों में देखता है और वो अपने ही सलाइवा को निगलता है और अपने मन में कहता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या आज रात मैं ज़िंदा रहूँगा तो? मुझे डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आज आज ना मैं उसके साथ ही नहीं रहूँगा, मैं वहाँ से बाहर चला जाऊँगा। मुझे पता है ये ऐसे घूर रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या वो कुछ करेगा? नहीं 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 नहीं, मैं वो दिन का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती हूँ। वो मेरा कमर ही तोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा। क्या करूँ मैं? यहाँ पे वांग जी को बहुत ही डर के साथ देख रहा था और वांग जी जो कुछ नहीं कर रहा था, ना ही खाना खा रहा था और ना ही विंग को घूरना बंद कर रहा था। यहाँ पे जो विंग था, सॉरी गाइस, मेरी मतलब हंसी निकल जा रही है एक्सप्लेन करने के टाइम पर। चलिए बैक टू द स्टोरी। यहाँ पे जो विंग था वो एक प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, लंचा, क्या क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? यहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कह रहा था, अभी भी एकदम सेम गुस्से के साथ वांग जी विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग अपने मन में कहता है, आज तो मेरा बैंड बचने वाला है, लेकिन मैंने किया क्या है वही तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। विंग दिमाग में सोचने लगता है कि वो कैसे लंजा की ये एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में आता है और वो अपने चेहरे को एकदम रोतरू बना लेता है, एकदम रोतरू। वो ना अपने आँखों से नकली आंसू बहाते हुए अपने सिर को नीचा कर लेता है। यहाँ पे विंग को ऐसा करते हुए देखकर वांग जी जो इतना गुस्सा था, मतलब चेहरे पर इतना गुस्सा लेकर खड़ा था, बैठा था, वो 1 मिनट में एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। यहाँ पे विंग एकदम अपने सिर को नीचे किया हुआ था। यहाँ पे वो ना सिसक रहा था। यहाँ पे विंग को ऐसे सिसकते हुए देखकर वांग जी तुरंत ही उठता है और विंग के पास जाता है और विंग को कंधा पकड़ता है और कहता है, विंग क्या हुआ है? तुम रो रहे हो? यहाँ पे विंग अभी भी मतलब नीचे देख रहा था, उसका चेहरा मतलब वांग जी नहीं देख पा रहा था। वांग जी विंग का चेहरा अपने तरफ करता है और देखता है विंग की आँखों में मोटे मोटे आंसू थे और वो मतलब अभी भी वांग जी की आंखों में नहीं देख रहा था। यहाँ पे विंग की वो ऐसे देखकर वांग जी विंग के चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और वांग जी विंग के कहता है, विंग अब मेरी तरफ देखो। यहाँ पे विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता है। पहले तो 2 बार वांग जी कहता है कि मेरी तरफ देखो, लेकिन विंग नहीं देखता है। फिर वांग जी ज़बरदस्ती विंग को अपनी तरफ देखने में मजबूर करता है और फिर विंग की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? यहाँ पे विंग कहता है, तुम मुझसे नाराज़ हो। ये पहली बार है कि तुम मुझसे नाराज़ हो रहे हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है? और ये कहकर वो अपने नकली मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। यहाँ पे वांग जी जो
अपने अंदर जो गुस्सा था ना 1 मिनट में वैनिश हो गया था विंग को रोते हुए देखकर। विंग को वो हग कर लेता है और कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुमसे ऐसे गुस्सा नहीं होऊंगा, ठीक है। यहाँ पे विंग जो वांग जी को हग किया हुआ था और वो एक डेविल सा स्माइल करता है और वो अपने मन में कहता है हो गया मेरा काम, थैंक गॉड, अब तो लंजा ठीक है, वरना रात को मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ये कहकर वो तो खुशी स्माइल कर कर वांग जी को टाइटली हक किया हुआ था। वांग जी तो समझ रहा था कि हाँ विंग सच में रो रहा था, लेकिन यहाँ पे विंग रो नहीं रहा था, ये विंग अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। यहाँ पे विंग का ये पहली बार ऐसा क्यूटनेस वांग जी ने देखा था। एंड उसके बाद से जब भी विंग एंड वांग जी मतलब विंग से वांग जी गुस्सा रहता था, विंग ऐसे ही अपनी ये इमोशनल डेविल वाली कार्ड खेलता था। लाइक उसके लिए डेविल, लेकिन वांग जी के लिए ये क्यूट एंड बहुत ज़्यादा प्यारा, साथ ही साथ इमोशनल कार्ड, ठीक है। तो यही इमोशनल कार्ड खेलकर विंग उस टाइम को बच गया था। यहाँ पे ये सब कुछ वो लड़की दूर से देख रहा था और उसके मैजिक की वजह से वो सामने मतलब विंग और वांग जी जो बात कर पा रहे थे ये सब कुछ वो सुन पा रहा था। यहाँ पे वो लड़की जो एक गमला है ना, लाइक फूलों के गमला जो होटल्स में रहते हैं ना, तो वैसा ही एक गमला लेता है और नीचे फेंक देता है, टूट जाता है वो गमला। उसके बाद वो अपने मन में कहता है जितना क्लोज होना है ना हो लो, लेकिन मैं विंग को अपना बना कर ही रहूँगा और तुम लान वांग जी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ मेरा असली रूप देखोगे तुम। विंग सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, जितना हक करना है ना उतना कर लो। बहुत जल्द विंग सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, विंग एंड वांग जी, और फिर विंग तो अपना खाना फिर से खाने लगता है और वांग जी भी अपना खाना फिनिश करते हैं और वो दोनों फिर से डिसाइपल्स के साथ निकल जाते हैं। अब वो लोग एक पॉन्ड के सामने आए थे। वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, उस पानी का रंग ब्लू कलर का था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था दिखने में। यहाँ पे विंग उस पॉन्ड को देखता है और फिर वो कहता है लंजा ये पॉन्ड कितना खूबसूरत है, हमारे यहाँ पे तो ये पॉन्ड नहीं है, ऐसे पॉन्ड नहीं है। यहाँ पे वांग जी भी नोट करते हैं और कहता है हाँ ये पॉन्ड सच में बहुत सुंदर है। यहाँ पे वांग जी उस पॉन्ड के पास जाता है, उस पॉन्ड के पानी को हाथ में लेता है और उस पानी को टच करने से ना उसे बहुत लाइट फील होता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, यहाँ पे वांग जी विंग को रोकते हुए कहते हैं विंग पानी के पास मत जाओ, वहाँ पे घोस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे विंग कहता है अगर घोस्ट होगा तो मेरा बांसुरी बहुत अच्छे से पहचान लेगा। यहाँ पर ये कहकर विंग अपने जो वेस्ट है वहाँ से फ्लूट को निकालता है और उस पानी पर उस फ्लूट को थोड़ा सा टच करता है और फ्लूट को टच करने पर ही उस पानी का रंग रेड कलर हो जाता है। यहाँ पे वांग जी कहता है देखा यहाँ पे कुछ तो है। यहाँ पे विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा था। और यहाँ पे विंग अपना फ्लूट बजाने लगता है। फ्लूट के धुन से उस पानी से एक काला धुआं जैसा कुछ निकल रहा था। यहाँ पे विंग और वांग जी अब अपना काम करना फिर से जारी रखता है। यहाँ पे विंग अपना फ्लूट से अलग अलग धुन निकाल रहा था जिससे वो ब्लैक एनर्जी उस नदी से बाहर आए और दूसरी तरफ वांग जी जो गुजिन प्ले कर रहा था और उस घोस्ट से मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था या फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे विंग और वांग जी ऐसे ही फ्लूट और जो गुजिन बजा रहे थे और पीछे से वही लड़की विंग और वांग जी को देख रही थी। यहाँ पे वो लड़की अपनी उसी हाथ से जिस हाथ में वो ब्रेसलेट था उसी हाथ से उस पानी में एक पावर डालती है जिसकी वजह से उस नदी से धीरे धीरे वो ब्लैक एनर्जी जो बाहर निकलने की बाहर निकल रहा था वो एकदम वैनिश हो जाता है। विंग और वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वो लोग अपने अपने गुचिन और फ्लूट को बजाना बंद कर देते हैं और वो उस नदी की तरफ देखते हैं। यहाँ पे वो नदी एकदम नॉर्मल ब्लू कलर का हो चुका था। यहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ये क्या हुआ। यहाँ पे विंग कहता है हाँ अभी तो उससे एक घोस्ट निकलने की कोशिश कर रहा था, घोस्ट निकल रहा था। यहाँ पे वांग जी और विंग कंफ्यूजिंगली उस नदी को देख रहे थे। यहाँ पे विंग धीरे धीरे उस नदी के पास जा रहा था।
उस नदी के पास वो जाने के बाद नीचे झुककर उस नदी पर अपना हाथ रखता है, हाथ टच करता है। उसे तो मतलब पहले कुछ फील नहीं हुआ। वो अपने हाथ को वहीं पे रखकर वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब वहाँ पे कुछ नहीं है लंजा। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस नहीं कर पाता है। वहाँ पे जो लड़की थी, वो लड़की जो विंग और वांग जी को देख रही थी, चिंगशी, वो अपने पावर से विंग के हाथ में एक इनविजिबल सा बैंड लगा देता है। एक ब्लैक कलर का थ्रेड उसके हाथ में लगा देता है, जो विंग और वांग जी देख नहीं पाए थे। यहाँ पे वांग जी और विंग वो दोनों मतलब बात कर रहे थे। विंग तो अपना हाथ नहीं हटाया था, वो तो वांग जी से ऐसे ही बात कर रहा था और विंग की बातें वांग जी नोट कर रहा था और सुन रहा था और वो बोल रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ वो लड़के अपना काम ख़त्म करने के बाद एक स्माइल करता है और कहता है, अब वांग जी तुम देखते रहो कैसे विंग मेरा बन जाता है। और ये कहकर वो हंसता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे विंग अपना हाथ हटाता है और वो वांग जी के साथ मतलब वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं था तो वो वहाँ पे रह कर क्या करे, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अब अलग जगह पे जाते हैं, जहाँ पे घोस्ट हैं वहाँ पे वो लोग जाते हैं, फिर से फ्लूट एंड गोचिन बजाते हैं एंड विंग और वांग जी वहाँ से भी घोस्ट ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही वो लोग 3-4 जगह पे जाते हैं और वो लोग ये करते करते थक गए थे। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। यहाँ पे वो लोग घोस्ट को हटाते हटाते एकदम मतलब रात हो चुका था, तो विंग और वांग जी फिर से वही होटल में वापस जाते हैं। विंग तो तुरंत ही अपने कमरे पर चला गया था, क्योंकि वो थक गया था और वो वहाँ पे जाके अपने बेड पर लेट गया था। यहाँ पे वांग जी विंग और उसके लिए डिनर रूम में ही भिजवाने के लिए कह दिया था। यहाँ पे वांग जी भी विंग के मतलब अपने कमरे में चले गए थे। यहाँ पे विंग जो लेटा हुआ था, वांग जी विंग के पास आता है, विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम थक गए हो। यहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ लंजा बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आज बहुत काम कर लिया, अब मैं सिर्फ रेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ पर डिनर करो पहले, डिनर करने के बाद ही हम लोग सोएंगे, ठीक है। यहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे सोना है। यहाँ पे वांग जी विंग को उठाता है और कहता है, विंग खाने को लेकर ऐसे मना नहीं करना चाहिए, और अगर तुम अभी खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। और ये कहकर विंग को वांग जी उठाता है। विंग तो उठना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी ज़बरदस्ती विंग को उठाता है और टेबल पर बैठाता है। यहाँ पे कुछ देर बाद खाना आ भी जाता है एंड वो खाना वही सेम लड़की चिंगशी ही लाती है। यहाँ पे चिंगशी खाना को सर्व करती है, लेकिन इस बार चिंगशी सीधा सिर्फ मतलब खाने को परोसती है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस लड़की की तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। सुबह ही तो ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन अब ये लड़की एकदम सिंपली खाना देकर चली गई। कुछ देर वो अजीब मतलब फील करता है, फिर वो सोचता है कि शायद इस लड़की का अकल ठिकाने में आ गया होगा, इसीलिए वो कुछ विंग वांग जी का ही है। तो वहाँ पे वांग जी उतना ध्यान नहीं देता। विंग और वांग जी फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विंग और वांग जी बेड पर लेट जाते हैं। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। विंग वांग जी के चेस्ट पर अपना सिर रखता है और वांग जी को टाइटली हक करके सो जाता है। वांग जी भी मतलब लेटने के बाद ही सो गया था, वो लोग थक गए थे, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही वो लोग सो गए थे। लेकिन मिडनाइट को विंग की आँखें अचानक खुलती है। विंग आँखें खुलने के बाद एकदम सीधा बैठ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो गहरी नींद में सो गया था, क्योंकि वो भी थक गया था, इसीलिए यहाँ पे विंग वांग जी को देखने के बाद सीधा बेड से नीचे उतर जाते हैं। बेड से नीचे उतरने के बाद वो सीधा उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग एकदम इमोशनलेस चल रहा था। उसकी बॉडी ना ही कोई रिएक्ट कर रहा था, ना ही जैसे कोई रूह उसके अंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो। यहाँ पे विंग के हाथ में एक धागा जो चमक रहा था। यहाँ पे विंग धीरे धीरे चलकर कहीं पे जा रहा था। कुछ देर बाद वांग जी की आंखें खुलती है। वांग जी आंखें खोलने के बाद अपने जो चेस्ट है वहाँ पे हाथ रखता है, जहाँ पे विंग का सर था, लेकिन विंग का सर अभी नहीं था। यहाँ पे वांग जी अपना हाथ बिस्तर पर मतलब फैलता है और विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन विंग नहीं था।
वांग जी अपनी आंखों को एकदम खोल लेता है और बेड पर बैठ जाता है और वांग जी विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन विंग वहीं पे नहीं था, बेड पर नहीं था। इसीलिए वांग जी बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है जहाँ पे विंग नहीं था। वांग जी कहता है इतनी रात को विंग कहाँ गया कहाँ। यहाँ पे वांग जी तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। रात का वक्त था इसीलिए सब लोग सो रहे थे। इसीलिए यहाँ पे वांग जी जो हॉल में दौड़ता है और वहाँ से तुरंत ही नीचे आ जाता है जहाँ पे कुछ होटल के लोग थे। वहाँ पे वांग जी जाता है और पूछता है उनसे कि वहाँ पे विंग को किसी ने देखा है या नहीं। यहाँ पे मतलब कुछ लोग मना कर रहे थे कि नहीं वहाँ पे कोई मतलब किसी ने नहीं देखा है उनके हस्बैंड को। यहाँ पे वांग जी परेशान हो जाता है और वो कहता है विंग गया कहाँ। यहाँ पे वहाँ उस होटल का ही एक स्टाफ वांग जी के पास आती है, वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है मास्टर क्या आप उसी मास्टर की बात करें जो ब्लैक रोब पहनता है। यहाँ पे वांग जी नोट करते हुए कहते हैं हाँ वही, क्या आपने उसे देखा है। यहाँ पे वो स्टाफ कहता है हाँ मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा है। यहाँ पे वांग जी कहता है बाहर कहाँ। यहाँ पे वो स्टाफ कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे थे, लेकिन हाँ वो बाहर जा रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था वो अपने मन में कहता है विंग बाहर जा रहा था पर कहाँ, और उसने मुझे क्यों नहीं उठाया। यहाँ पे जो स्टाफ था वो कहता है मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो बाहर गए थे। यहाँ पे वांग जी शुक्रिया कहता है और वांग जी उन स्टाफ से कहता है क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट से जो डिसाइपल्स आए हैं क्या आप उनको यहाँ बुला सकते हैं जाके। यहाँ पे वो स्टाफ नोट करते हैं और वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर बाद लैंड क्लैन के जो डिसाइपल थे उन सब वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। यहाँ पे वांग जी कहता है विंग नहीं मिल रहा है, हमें विंग को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग हैरान हो जाते हैं कि मास्टर विंग गए कहाँ। यहाँ पे वो लोग उस जो इंक थे वहाँ से बाहर निकल गए एंड वो लोग चारों तरफ फैल गए थे विंग को ढूंढने के लिए। वांग जी जो विंग को ढूंढने के लिए मतलब पागल हो रहा था कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ। यहाँ पे वो लोग अलग अलग जगह जाकर ढूंढ रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पहले एक उस जंगल में जाता है जिस जंगल में वो लोग पहले गए थे घोस्ट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वहाँ पे वांग जी बहुत देर ढूंढने के बाद भी वांग जी को विंग नहीं मिलता है। वो फिर एक और जगह जाता है जहाँ पे एक पुराना घर था, वहाँ पे जाकर भी ढूंढता है जहाँ पे विंग और वांग जी पहले आए थे घोस्ट को मारने के लिए, मतलब पहले भी आए थे। इसीलिए वहाँ पे भी वांग जी ढूंढता है लेकिन वहाँ पे भी विंग नहीं था। यहाँ पे वांग जी अपना दिमाग में जोर लगाता है कि आखिर विंग हो कहाँ सकता है। कुछ देर बाद याद करने के बाद वो उस पॉन्ड के बारे में याद करता है और वो तुरंत ही उस पॉन्ड की तरफ जाने लगता है। वो अपने तलवार से उड़कर उस पॉन्ड के पास पहुंच जाता है। वो उस पॉन्ड को देखने लगता है, वो चारों तरफ इस पॉन्ड के आसपास देखने लगता है। यहाँ पे मतलब उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिल रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही ढूंढने लगता है लेकिन विंग नहीं था। उसका दिमाग ऐसे ही ख़राब हो रहा था कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ। वांग जी वो उस नदी के पास आता है, उस नदी के पानी को देखने लगता है और वो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो लोग यहाँ पे घोस्ट को भगाने आए थे। लेकिन कुछ अजीब हुआ था, कुछ देर में उस नदी का पानी एकदम नॉर्मल हो गया था रेड कलर से। यहाँ पे वांग जी नीचे झुकता है और उस पानी को टच करता है। वो पानी नॉर्मल ही लग रहा था लेकिन वो कुछ देर उस पानी को ऐसे ही पकड़े रहता है। लेकिन कुछ देर बाद वांग जी उस पानी के अंदर घुस जाता है। वो शॉक हो गया था, जैसे कि कोई उसे खींच रहा था। वो उस पानी के अंदर चला गया। वांग जी बहुत कोशिश कर रहा था कि पानी से बाहर निकले लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो उस पानी के अंदर जैसे गहराई में जा रहा था। ये एक पॉन्ड था लेकिन इतना गहराई था कि वांग जी भी समझ नहीं पा रहा था कि इतना गहरा क्यों है। धीरे धीरे वो नीचे जा रहा था और नीचे, और उसकी आँखें अचानक बंद हो जाती है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। अब देखते हैं कि वांग जी के साथ आगे क्या होता है और क्या वांग जी विंग को ढूंढ पाएगा, क्या हो रहा है। ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए यही तक, बाय डियर फ्रेंड्स।